अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ऐसे ऑफिशियल। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि वो लॉटरी जीतकर अपने तमाम मसले हल कर लेंगे, मगर कुछ लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते। वो ऐसा कहते हैं कि काश के जो हमने लॉटरी की टिकट ली वो ना ली होती। थोड़ा अजीब सा लगता है एक बंदा अरबों के हिसाब से जीते और बाद में वो ये कह रहा हो कि काश के मैं ना जीतता। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे लॉटरी विनर्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने लॉटरी जीतने के बाद अपना सब कुछ खो दिया। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1, माइकल कैरल इंग्लैंड का रहने वाला था और ये कचरा उठाने का काम करता था। जब ये 19 साल का था तब इसने एक लॉटरी में हिस्सा लिया और उस लॉटरी में इसने 9.7 मिलियन यूरो जीते। उसने अपना सारा पैसा घर, ड्रग्स और ज्वेलरी में खर्च कर दिया। 2012 तक माइकल कैरल के पास कुछ भी नहीं रहा और वो बेरोजगार हो गया। अब कैरल एक कसाई खाने में काम करते हैं और वो सिर्फ हफ्ते का 400 पाउंड कमा रहे हैं। नंबर 2, डेविड ली एडवर्ड जब बेरोजगार था और वो अपने वालिदैन के घर में एक बेसमेंट में रह रहा था, उस वक्त उसने एक लॉटरी में हिस्सा लिया और उस लॉटरी में डेविड ने 280 मिलियन डॉलर्स जीते। टैक्सेस लगाने के बाद डेविड को लगभग 27 मिलियन डॉलर्स मिले, जिनमें से उसने 6 लाख डॉलर्स का एक घर खरीदा और 1 मिलियन डॉलर्स में उसने कई सारी गाड़ियां खरीदी, जिनमें से 78,000 डॉलर्स की सिर्फ एक गाड़ी थी। इसके अलावा डेविड ने 1.9 मिलियन डॉलर्स में एक त्यारा खरीदा और 200 तलवारें और दीगर हथियार भी खरीदे। और आखिर में डेविड ने 4.5 मिलियन डॉलर्स की एक कंपनी खड़ी की। उसके बाद डेविड ने अपने से 16 साल कम उम्र की लड़की के साथ शादी की। अब तक डेविड एक साल में 12 मिलियन डॉलर्स खर्च कर चुका था। बहुत जल्द डेविड का घर जब्त कर लिया गया और इसकी बीवी को डेविड को मारने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 3, 1981 में लू आइसेनबर्ग ने एक लॉटरी में 5 मिलियन डॉलर्स जीते। उस वक्त लॉटरी में जीती हुई ये रकम सबसे ज्यादा थी। टैक्सेस वगैरह लगने के बाद लू को 20 साल के लिए हर साल 1,20,000 डॉलर्स दिए जाते रहे। इन पैसों के साथ लू ने फ्लोरिडा में एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा और पूरे यूरोप और हवाई की ट्रिप भी ली। खूब जुआ खेला और इन पैसों के साथ चैरिटी भी की। लू ने यह सब कुछ पूरा करके कहा कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो चुका है। 2001 में जब लू ने अपना आखिरी चेक कैश करवाया तो इनके पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे। लू इस वक्त 81 साल के हो चुके हैं और अपनी जिंदगी का गुजारा पेंशन पर कर रहे हैं, जो कि 1,000 डॉलर्स माहाना है। नंबर 4, जैक विटटेकर ने 2002 में क्रिसमस पर 314.9 मिलियन डॉलर्स जीते। जैक ये लॉटरी जीतने से पहले भी एक बहुत ही अमीर शख्स थे। जैक ने सारे पैसे सालाना लेने के बजाय एक साथ ही लिए, जो कि टैक्सेस वगैरह लगने के बाद 93 मिलियन डॉलर्स बने। जैक ने इन पैसों को क्लब्स और कैसीनो में उड़ाया। इसके अलावा उन्होंने मिलियंस के हिसाब से चैरिटी भी की। जैक की आदत थी कि वो पैसे गाड़ी में ही भूल जाते, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बार 45,000 डॉलर और दूसरी बार 1 लाख डॉलर्स उनकी गाड़ी से चोरी हुए। इसके अलावा इनका घर भी लूट लिया गया। इसके बाद इनके बचने वाले तमाम पैसे इन्होंने अपनी 16 साल प्यारी पोती को तोहफे में दे दिए। वो ज़्यादा पैसा ड्रग्स में खर्च करती। कुछ टाइम बाद इनकी पोती का कत्ल हो गया और पुलिस को उसकी लाश मिली। न्यूज़ रिपोर्टर ने जब विटटेकर से बात की तो उन्होंने कहा कि वो टूट चुके हैं और उन्होंने कहा कि उनकी ज़िंदगी लॉटरी जीतने से पहले बहुत आसान थी। नंबर 5, अरूज खान ने 2012 में एक लॉटरी में 1 मिलियन डॉलर्स जीते। इन्होंने सालाना पैसे लेने के बजाय एक साथ ही पैसे लिए, जो कि टैक्सेस वगैरह लगाने के बाद 4,24,500 डॉलर्स बने। इन्होंने ये प्लान किया था कि ये अपने जीते हुए पैसों से अपने ड्राई क्लीनिंग के बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। मगर अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अरूज खान लॉटरी जीतने के ठीक 1 महीने बाद मर गए। पहले इनकी मौत को कुदरती मौत करार दिया गया, मगर टेस्ट वगैरह करने के बाद पता चला कि इनकी मौत जहर देने की वजह से हुई। नंबर 6, दोस्तों चिली रॉजर्स शायद दुनिया की सबसे छोटी लड़की होगी जिसने 16 साल की उम्र में लॉटरी जीती। चिली ने 2001 में खेली गई एक लॉटरी में 1.9 मिलियन पाउंड जीते। दोस्तों चिली ने लॉटरी जीतने के बाद खूबसूरत दिखने के लिए सर्जरीज वगैरह करवाई और इसके अलावा ड्रग्स लिए और पार्टीज वगैरह की। दोस्तों चिली का कहना है कि उसने 3 दफ़ा खुदकुशी करने की कोशिश की, मगर दोस्तों अब चिली की शादी हो चुकी है और वो 3 बच्चों की माँ है। चिली के बैंक अकाउंट में सिर्फ 2,000 पाउंड बचे हैं, मगर चिली का कहना है कि अब वो खुश हैं। दोस्तों चिली का कहना है कि जिस वक्त मैं लॉटरी जीती उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और वो कहती हैं कि मेरे ख्याल में इतनी उम्र में लॉटरी खेलने वालों पर पाबंदी होनी चाहिए। नंबर 7, शैरन तिरिबासी ने 2004 में 10.5 मिलियन डॉलर्स जीते। शैरन अपने दोस्तों को घुमाने के लिए कैनकन, लॉस वेगस, कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में ले गई। फिर शैरन ने शादी कर ली
اور $5,15,000 میں ایک گھر خریدا۔ اس کے علاوہ شیرن نے مختلف قسم کی گاڑیاں بھی خریدی، جن میں سے ایک کی قیمت $2,00,000 سے بھی اوپر کی ہے۔ شیرن نے اپنی فیملی اور دوستوں کو ملینز کے حساب سے پیسے دیے۔ 2007 تک شیرن اپنے آدھے پیسے خرچ کر چکی تھی۔ 2008 میں شیرن اور اس کے ہسبینڈ کو شراب پی کر گاڑی چلانے کے جرم میں قید ہو گئی۔ شیرن نے اپنا گھر بھی کھو دیا۔ شیرن اب کرائے کے گھر میں رہتی ہیں اور اپنی پارٹ ٹائم جاب کے لیے بس میں سفر کرتی ہیں۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔